बदमाश पति। एक गांव था, दीनूपुर। इस गांव में भारती नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। मजनू बोला, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। भारती बोली, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। मजनू बोला, कल जो 50 रुपए दिए थे, दो कुछ जरूरी काम है। भारती बोली, मेरे पास नहीं है। कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। मजनू ने कहा, सब्जियां लेकर आई हूं। सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूं। भारती ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भरकर भी सब्जी नहीं देती, तो इतनी सारी सब्जियां क्या करोगी? मजनू ने गुस्से में बोला। भारती बोली, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूं? यह जो तुम्हारी तोंद है ना, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। मजनू बोला, देखो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो, नहीं तो। भारती ने कहा, नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मजनू क्रोध में बोला। भारती बोली, अरे जाओ 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 तुम। मजनू ने कहा, जबान संभाल के। अरे कहाँ ना जाओ, भारती गुस्से में बोली। मजनू भारती के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। भारती बोली, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मजनू ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। भारती गुस्से से बाहर चली गई। मजनू भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई दिखाई नहीं देता। मजनू बोला, अरे सुनती हो? कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। मजनू बोला, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। मजनू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। फिर मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहां से गुजर रही एक औरत से पूछता है, दादी, क्या आपने भारती को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आता है। आदमी बोला, भैया, वो भाभी भाभी। मजनू बोला, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूं। आदमी ने कहा, अरे भैया, वो भाभी वहां। मजनू बोला, कहाँ है वो? बताओ। भैया, आप मेरे साथ चलो। आदमी मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहां पर काफी भीड़ होती है। मजनू को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहां सामने एक लाश पड़ी हुई होती है, जिस पर कफन डला हुआ होता है। मजनू बोला, अरे यह कौन है? क्या हुआ इसे? आदमी बोला, भैया, हम में बताने की हिम्मत नहीं, आप खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कपड़ा उठाया, वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती, भारती, उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? आदमी बोला, भैया, यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मजनू बोला, भारती, तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। आदमी बोला, भैया, संभालो अपने आप को। मजनू ने कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वालों ने किसी तरह मजनू को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? आदमी बोला, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। नत्थू बोला, साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा।
मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। पुलिस वाला बोला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले बोले, नहीं नहीं साहब। पुलिस वाला बोला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला मजनू के घर पहुंचता है। मजनू दीवार पर टंगी तस्वीर से कहता है, अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? पुलिस वाला बोला, मजनू, तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला मजनू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर बोला, हाँ तो मजनू, भारती नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी ही है? मजनू बोला, जी साहब। इंस्पेक्टर ने कहा, किसने मारा है उसे? किसी पर कोई शक मजनू? जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। इंस्पेक्टर बोला, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उससे मारपीट भी करते रहते थे। मजनू बोला, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। अच्छा, तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? मजनू बोला, साहब भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर बोला, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो? मजनू बोला, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर ने कहा, रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। मजनू ने कहा, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है यह सब उस शमशानी शेरा का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर बोला, कौन शेरा? मजनू बोला, साहब यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है। शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है साहब। भारती रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक तहकीकात जारी है तुम्हें जरूरत के समय बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। मजनू हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहां पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और शेरा अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही बोला, क्या तुम ही शेरा हो, इस शमशान के चौकीदार? शेरा बोला, हाँ मैं ही हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरा बोला, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया? यहां तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही बोला, अरे तू ज्यादा ज्ञान मत झाड़। इंस्पेक्टर बोला, चल अब अपना ज्ञान झाड़ना बंद कर और यह बता कि मजनू की पत्नी भारती यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? शेरा बोला, यह मेरा निजी मामला है। इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? सिपाही बोला, अरे अब यह निजी नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। कल रात मजनू की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया और तुझे मस्करी सूझ रही है? शेरा बोला, खून? मेरी बहन का खून? यह कब हुआ? किसने किया यह सब? इंस्पेक्टर बोला,
चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वालों को पता चल गया और तुझे अभी तक पता नहीं चला। तेरा यह ड्रामा ना हम सबके सामने नहीं चलेगा। अब सच सच बता, भारती की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर डालूं? शेरा बोला, साहब मैं शमशान में अकेला रहता हूं। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए भारती बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुंचा दिया करेगी, और उन्होंने अपने मुंह से मुझे भाई भी कहा था। शेरा पिछली बातें सुनाते हुए भारती के बारे में बोला कि भारती क्या कहती थी। मैंने भारती से कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। भारती बोली, तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को? मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आऊंगी। शेरा बोला, सच बहन? भारती ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। शेरा बोला, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपये दे दिया करूंगा। भारती बोली, 200 तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। एक काम करना, तो मुझे 500 दे दिया करना। शेरा बोला, हाँ हाँ ठीक है बहन। भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 रुपये दे दिया करता था। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? मजनू ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। शेरा बोला, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था, और अगर मजनू को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। इंस्पेक्टर बोला, अरे तो हम कैसे मान ले कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? शेरा बोला, साहब सब्जी वाले के यह बात पता है। भारती बहन ने खुद उसे भारती बहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था। सिपाही बोला, अब यह सब्जी वाला कौन है? शेरा बोला, रामनाथ सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही ने कहा, सर मुझे लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है और यह अब कहानियां बना रहा है। शेरा ने कहा, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। शेरा बोला, मैं हर रोज लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूं। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर बोला, अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक मजनू की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस गांव को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। शेरा हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही बोला, सर मुझे तो लगता है भारती की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़े जाने के डर से कहानियां बना रहा है। इंस्पेक्टर बोला, ना ना, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। रामनाथ बोला, भिंडी गोभी तुरई ले लो। सिपाही बोला, अरे क्या तू ही रामनाथ है? रामनाथ ने कहा, जी साहब मैं ही हूं। बोलिए कौन कौन सी सब्जियां दूं? सिपाही बोला, तेरी तो पूरी ठेली खरीदनी है। रामनाथ ने कहा, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही बोला, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर बोला, बता तो मजनू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। सिपाही बोला, अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। साहब
भारती भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ, मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर बोला, तो शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? रामनाथ ने कहा, हाँ, वह शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद भारती भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना, मजनू, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता है कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसलिए साहब, बस मैं इतना ही जानता हूं। इंस्पेक्टर बोला, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। रामनाथ बोला, साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, चल बता अब। रामनाथ बोला, साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने रामनाथ बोला, साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन कलुआ की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। भारती बोली, भैया, आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। रामनाथ ने कहा, भाभी, कटहल तो 50 रुपए किलो है। भारती बोली, अरे तुम कर तो दो, शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं उसके लिए। राशि बोली, ओ भैया, जरा 1 पाव कटहल तो देना। रामनाथ ने कहा, कुछ और ले लो, कटहल तो खत्म हो गया। राशि कलुआ की पत्नी राशि कलुआ की पत्नी थी। उसने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना सारा तो पड़ा हुआ है। रामनाथ ने कहा, वह सब तो भारती भाभी ने ले लिया। राशि बोली, इतने का क्या करोगी? आदमी है या भूत? भारती बोली, हाँ हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूं। राशि बोली, भारती, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। भारती बोली, मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। राशि बोली, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूं। रामनाथ ने कहा, साहब, मुझे बस यही बात पता थी। इंस्पेक्टर बोला, और कुछ? रामनाथ ने कहा, लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर बोला, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर बोला, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। रामनाथ ने कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर बोला, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। रामनाथ बोला, शायद राशि भाभी ने जाकर मजनू से शिकायत कर दी और वह वहां आ गया। मजनू बोला, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो। जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। रामनाथ ने कहा, अरे भाई, काहे को झूठ बोल रहे हो? भारती भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपए देता है। मजनू बोला, अच्छा, तो तुम उन पैसों को अय्याशी में उड़ा देती हो। चलो, मुझे दो पैसे। भारती बोली, नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। रामनाथ बोला, अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मजनू ने भारती का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। भारती सीधा जाकर ठेली के कोने में टकराई और उसके सिर में से खून बहने लगा। मजनू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। रामनाथ बोला, अरे भैया, यह क्या किया तुमने? मजनू बोला, अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूं, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। रामनाथ बोला, साहब, उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच में मिली है। इंस्पेक्टर बोला, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। रामनाथ बोला,
साहब मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर बोला, अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। रामनाथ बोला, जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। सिपाही लौटते समय बोला, सर आपको पता कैसे चला कि रामनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया है? इंस्पेक्टर बोला, तुमने सुना नहीं, राशि और भारती में झगड़ा हुआ और उसने सबक सिखाने की धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर बोला, तुझे क्या लगा गुनाह करके तू बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातलों की सोच से भी लंबे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।